गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो क्लास है उसके अंतर्गत आज को हम आपको बताएंगे धातु कर्म क्या होता है और धातु कर्म मतलब धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो धातु कर्म क्या है। तो धातुओं जो हमें पहले अयस्क मिलते हैं उनमें धातु उपस्थित होते हैं। उन अयस्कों को धातु प्राप्त करने के लिए या धातु को निकालने के लिए जो भी क्रियाएं होती हैं उन्हें धातु निष्कर्षण कहते हैं। और इन अभिक्रियाओं के लिए जो भी हम घटनाएं या क्रियाएं प्रयोग में लाते हैं उन्हें धातु कर्म कहते हैं। तो धातु कर्म के 5 मुख्य हमारे क्या चरण हैं। पहले पिसे हुए अयस्क का सांद्रण करना, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन तथा धातु का शोधन। तो अभी बात करें सांद्रण। तो सांद्रण का मतलब जो मिले हुए हैं, तो जो अयस्क है पहले हमारा सॉलिड रूप में है उसको क्या करें, पीस लें। जब पीसते हैं तो उसमें बहुत सी मिट्टी हो सकते हैं, कंकड़ हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं या कई हमारे मेटल भी हो सकते हैं। अब वो उसके साथ में पिस गए, अब उनको कैसे अलग किया जाए। तो इसके जो हमारे क्रियाएं हैं उन्हें कहेंगे क्या, अयस्क के सांद्रण, अयस्क से धातु को पृथक करने की कौन सी है, सांद्रण विधि है। इसके अंतर्गत क्या होगा, ये 3 आपकी क्रियाएं हैं। एक गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण और फेन प्लवन विधि। तो गुरुत्वीय का मतलब है जब उनको पीसेंगे तो जो भारी उसमें अशुद्धियाँ होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी और हमारी शुद्ध जो हैं वो ऊपर रहेंगे। उनको हम क्या करें, तेज पानी का प्रवाह करें तो क्या हल्के वाले कण बह जाएंगे और भारी वाले हमारे जो बच जाएंगे। तो उस तरह हम धातु को क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। फिर बात करें चुंबकीय, तो उनको वही पीस लिया, फिर उनमें चुंबकीय प्रभाव के कारण जो हमारे धातु थे वो उसमें आके चिपक गए। तो इस तरह हम कर सकते हैं। तीसरा जो फेन प्लवन विधि है, इसमें क्या करते हैं, पानी और तेल के मिश्रण में उसी पिसे हुए अयस्क को डाला जाता है, जिसके कारण जो अशुद्धि के कण होते हैं वो पानी के साथ भीगकर भारी हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। जबकि अयस्क जो होते हैं, अयस्क के कण तेल में भीगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जब है वो उसमें प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक फेने का निर्माण होता है। फेने का मतलब झाग उत्पन्न होती है, जिसके कारण वे कण क्या होंगे, सतह पर तैरने लगते हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है और फिर उसे हम शुद्ध अयस्क या शुद्ध धातुएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, मुख्य इस विधि का जो प्रयोग है वो हम सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए प्रयोग करते हैं। निस्तापन क्या है, तो निस्तापन तो बात किया जाए तो ये भी वही कि अयस्क को क्या करें, इसमें याद रखिएगा निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति होती है। वायु की अनुपस्थिति में उन अयस्कों को क्या कहते हैं, गलाते हैं और मतलब उसके गलनांक से नीचे तक धातु में गर्म करते हैं और धातु उसके जब उसको गर्म करते हैं तो वो धातु ऑक्साइड में बदलते हैं और वही उन्हीं अयस्कों को धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कहाँ पे, वायु की अनुपस्थिति में। जैसे लेड कार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं वायु की उपस्थिति में तो लेड ऑक्साइड प्राप्त होता है। भर्जन क्या है, भर्जन में भी वही क्रिया है। क्या, भर्जन में भी वायु, वहाँ पे वायु की अनुपस्थिति थी, यहाँ पे वायु की उपस्थिति। तो वायु की उपस्थिति में अयस्क को गलनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना ही क्या कहलाएगा, जो क्रिया होगी उसे भर्जन कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, उसमें हम क्या करें, ऑक्सीजन मतलब क्या, वायु की उपस्थिति में गर्म किए तो हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। तो प्रगलन क्या है, प्रगलन जो है वो भर्जन और निस्तापन के पश्चात एक जो प्रगलन की प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। इसमें क्या करते हैं, उस अयस्क को एक विशेष भट्टी में गर्म करते हैं। मतलब कुछ उसमें ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो पिघलने वाली नहीं होती हैं, गलने वाली नहीं होती हैं, तो उनको एक विशेष भट्टी में गर्म करके उनको गलाया जाता है और फिर गला करके उनको उन अशुद्धियों को निकाल लिया जाता है। प्रगलन से अब उन्हें जब अलग करते हैं तो उसमें भी बहुत सी अशुद्धियाँ मिली रहती हैं और उससे जो धातुओं का निष्कर्षण है वो मतलब धातुओं को निकालने के लिए विद्युत अपघटनीय विधि का प्रयोग किया जाता है।
अब बात करें, हमने भट्टी की बात की, तो भट्टी कई प्रकार की होती हैं जिससे हम उस पदार्थ को गर्म करके जल मतलब गलाने और भी कई क्रियाएं हैं, तो उनके नेक्स्ट वीडियो में आपको भट्टी के बारे में बताते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।